तो इस वाले सीन में विच इज द फोर्थ सीन, तो इसमें दो गाने सीन में आ जाएंगे। फर्स्ट सीन में गाना, फोर्थ सीन में दो गाना। ये मैंने गाया, अरे वाह तूने तो अब मैं तो सिर्फ, अरे अब तो मेरे को भी पता क्या बोले, अरे वाह हाँ ठीक है, मुझे बचपन से संगीत में रुचि है, सुन ध्यान से। तो फिर जो शीतल मंजूर वाला है वो वाला सुना, अभी है रेडी। म्यूजिक इज रिक्वायर्ड, खाली डायलॉग डायलॉग में लोग बोर हो जाएंगे, वासी नहीं लगता है। तो एक ब्रेक द पैटर्न बोल की चीज होती है, एक तरह से चल रहा है उसको डिस्टर्ब कर दो, फिर गाना हो गया थोड़ा सा रिलैक्स, फिर डायलॉग बाजी हो गया। ये है चंचल कोमल नटखट तेरे नैना मेरी सांसों को महकाए, गुमसुम गुमसुम अरे गीत तेरे नाम लिख दी, अरे गीत तेरे नाम लिख दी। रिमझिम बरखा बरसे, बरखा बरसे, रिमझिम बरखा बरसे, बरखा बरसे। स्वाति के एक बूंद को जैसे पपीहा तरसे। पता है स्वाति एक नशक है, उसमें वही बूंद मिला तो वही नहीं साल भर क्यों रहेगा। स्वाति के एक बूंद को जैसे पपीहा तरसे, पपीहा तरसे। और एक गीत में तेरे नाम लिख दी। अगला, अब इसको देखो तुम्हें पास करना है, कल तुम नहीं करोगे। बोले रतन जब बोले, तुम्हारा नाम मिस किया, बोले रतन जब बोले, जैसे कोयल कूके को, तुम्हें तारीफ करनी है तुम्हारी, जैसे हाँ हाँ वही वही, इसीलिए थोड़ा सा ये लाइन डाला, लिखा हुआ है और इसमें कुछ और था, कुछ और सुधार पहले रात में थोड़ा चेक किया। बोले रतन जब बोले, जैसे कोयल कूके, कोयल कूके, अपने मधुर बोल में जैसे मिसरी घोले, अपने मधुर बोल में जैसे मिसरी घोले, मिसरी घोले। और एक गीत में तेरे नाम लिख दी, चंचल कोमल, चंचल उसमें बैठाना पड़ेगा, चंचल कोमल नटखट तेरे नैना। तो ये इसको थोड़ा सा बस एकदम उसमें बिठाना है। हाँ उसमें शीतल मंजूर कोमल के उसमें ठीक है। तो ये हुआ, तो ये तो पॉली पगलाई, तो ये हुआ नाम थोड़ा ठीक है ना, नाम यूज किया थोड़ा सा कुछ हो जाएगा। क्योंकि बोलती है ना तो मेरे लिए गीत को दिखाया किया हो गया तो सब, और लास्ट में पोएम भी बोल दो, हर वो चीज करो जो इंसान को मैनिपुलेट कर दे कि अच्छा नहीं। और ये होता है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में एक शब्द है ब्रेड क्रम्बिंग, लव बॉम्बिंग और ब्रेड क्रम्बिंग। लव बॉम्बिंग मतलब एक टाइम पे इतना प्यार दिखा दो ना सामने वाला एकदम आपका मुरीद हो जाए, और फिर एकदम से बंद कर दो और फिर एकदम से बंद कर दो ताकि वो पागल हो जाए, छिटपट आएगी अरे वो बंदा कहाँ गया, वो बंदी कहाँ गई। और फिर धीरे उसको आप थोड़ा थोड़ा दो, ब्रेड क्रम्बिंग जैसे कि चिड़िया को बड़े बड़े वो नहीं देते हैं सी चुगले, तो कभी कभी बहुत दिखा रहे कभी नहीं दिखा रहे, कभी दिखा रहे कभी नहीं दिखा रहे। आजकल जमाना ऐसे ही है, इसलिए तो इतने मानसिक सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि इससे अच्छा तो कुछ मत करो ना, इससे अच्छा है कि आप कुछ लगाओ दिखाओ ही नहीं।
पर आपने उस तरह से दिखाया सामने वाला आपसे बहुत उम्मीदें लगा लेते हैं। तो ये टैगोर ने तब उस किस्म की एक चीज लिखी है तो आज भी इतनी रेलेवेंट, ठीक है। तो ये हुआ। तो उसके बाद इस तरह से तो वो बोलते अब तू पढ़ना लिखना भी सीख ले, हाँ तो आप सिखाएंगे मुझे। तो अगर ये देखता हो मेरी कोर्ट के जेल में क्या है, पिक्चर वहाँ रहती है, आपका कोर्ट लटका हुआ है, अगर बुक्स नहीं है तो मैं तो कि जा तो एक स्लेट और पेंसिल लेके जा। तो मैं बोलूँगी लेकिन बाबू ये तो इतने पैसे हैं, हाँ बाकी बख्शीश पर यूज नहीं करेंगे, बाकी तो रख ले, हाँ? अपने लिए कुछ खरीद लेना ऐसे करके। तो फिर जाते जाते नहीं बाबू, हाँ ऐसे मोमेंट है ना जैसे ये जब चले जाते हैं और कुछ कर रहे हो, हाँ तो मैं बोलूँगी ये देखिए ना, अच्छा तो तूने कपड़े धोए, पहले आप बोलते ना कि कपड़े गंदे क्यों हैं, अच्छा तो तूने कपड़े देखे वो सूरी ऐसे करके। तो एकदम एक छोटा सा वो करना ना, तो फिर से वो ये बार बार यही मत करना, कहीं और करना, तो ऐसे ना थोड़ा उसको टच को फील करके ये हो। तो ये वाला सीन हो गया। उसके बाद आपका महान सीन कीर्तन इन्विटेशन, ठीक है। इसका अब आ रहा है फ्लो समझ में आ रहा है इसके बाद क्या है। अब इसके बाद आएगा वो बंदी चलेगी कीर्तन इन्विटेशन। ये पोस्ट मास्टर का प्लेकार्ड लगा होगा, बहुत ही मिनिमलिस्टिक प्रॉप्स होंगे ताकि हम ताकि जल्दी जल्दी वो कर सकें। तो आ गया ठाक टू ठाक टू ठाक टू, में ठाक ठाक हम अंदर आ सकते हैं, वो वाला सीन। वो ये कैसे हो गया, खत्म हुआ कि आस लगी रहेगी, समझ आ रही बात, खत्म हुआ गए। नेक्स्ट सीन, आप जब निकलोगे तो प्लेकार्ड लेके निकलना, क्योंकि नेक्स्ट आपके झोपड़े वाला घर का, ठीक है। बाकी सब ऐसे उसी से ही होगा, डिफरेंस प्लेकार्ड और अपने जो फोटो है वो निकाल लेना, फोटो फिर रखना, यही करना। तो बहुत ज्यादा नहीं रखती है, मैं चाहती हूँ कि ये चेंज करने में ज्यादा वक्त ही ना लगे। हाँ तो बहुत ही कम लगेंगे, इंसान लेके निकले लेके यार। तो ये हुआ। उसके बाद तो बेसिकली जब ये शीतल मंजू कोमल होता है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जाते जाते आपकी फोटो, काली माँ की फोटो लगा के रखूंगी, वो मैं खुद लेके जाऊँ। ऑल आई हैव टू डू इज अपना पोस्ट ऑफिस वाला प्लेकार्ड लेके आना और अपना ये किताब होगी। आप अपना लेके आना, मैं अपना लेके जाऊंगी। ये हमें बहुत अच्छा तालमेल रखना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती सीन के बीच में लोगों को एक सांस 2-4 सांस लेने का भी टाइम मिले, फटफट होना चाहिए, फटफट, ठीक है। आए आप बात करते हुए फटफट अंदर आ सकते हैं। मैं तो बोला बढ़ रहा है वो, ठीक है, हमें आस लगी रहेगी। नमस्ते, हाँ जी नमस्ते, बैकआउट हो गया, ठीक है। मैं आई, अपना वो रखा आपका फोटो काली माँ का उसी में, और साथ में आईना, सजने संवरने का सामान और बिंदी और वगैरह वगैरह रखा। और मेरा वो सीक्वेंस शुरू हुआ, कौन सा वाला, ड्रीम सीक्वेंस, जो मैं और बेबी करते हैं होगा। तो मैंने रखा, मैं संवर रही हूँ, ये करूँ तो जैसे है वो कैसा नंदुनी, ये बिंदी वाला सब मूवमेंट किया, श्रृंगार किया। तो अभी मैं बिल्कुल डेड अप हूँ, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट आई वाज इन द फर्स्ट सीन। उसके बाद ये हुआ टक टक टक, वो दोनों आती हैं दुनिया दुनिया, तेरा श्रृंगार खत्म हो गया तो हम अंदर आ जाए। अरे तुम दोनों इतने दिनों बाद यहाँ का रास्ता कैसे भूले। तो वो जो डायलॉग कहती है, अरे हम तो फिर भी आ जाते हैं, तेरे तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। तो जब से वो नए पोस्ट मास्टर वगैरह 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 इतने में वो लोग विंग्स में बात करते हैं। मैं कहीं सही तो नहीं कहती, लेकिन शायद मैं जैसे शायद मैं ही आप रतन और रतन आए, तो आप अपना डायलॉग लिया कि अरे आप तो शहर से बाहर जाने वाले थे, यहाँ कैसे, तो सच बताऊँ तो तुम्हारे बिना मैं हाँ तो एकदम से ले लेना, हाँ पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं, गलत है ऐसे बस अपने। तो मैं बोलती हूँ कि मेरा भी कुछ ऐसा है, जिसके आगे ताने देने लगी है, आपको तो प्रेमा सुधर छुपाने छुपते। उस दिन बंगला में क्या गा रही थी, उसका मतलब क्या है, मतलब मेरे को थोड़ा सा इलाबोरेट करना पड़ेगा क्योंकि गाना मैंने चेंज कर दिया। तो उसका मतलब ये है कि जो गाना है कि वो दूर है हम तुम्हारी, तो उसका मतलब ये मैं बताऊंगी कि इसमें ये 1 मिलीग्राम का लोग
सच्चा प्यार हो जाता है तो वो हर वक्त सवेरे शाम उसी के बारे में सोचता रहता है, फिर चाहे 7 जन्मों तक सोचे लेकिन उसको कम ही लगता है। तो इस किस्म का, तो क्या सुंदर बात है, क्या वो है। अब जरा गाके सुना, अरे आप इतना शर्माए हुए अजनबी थे तो ये ऐसे ऐसे, अच्छा ठीक है यहाँ बैठे तो आपको ये है, तब मैं ये वाला गाना सुनाऊंगी। बोलते बोलते वही मूवमेंट थोड़ा धीरे तेज करके। अच्छा ठीक है, तो ये बोलते बोलते वही सब कुछ वैसे ही है, खाली बोल और ये ठीक है। अब जब मैं ये गा रही हूँ तो आपको मजा आ रहा है, उसको ना ऑब्वियस मत करिए। जैसे यूजुअली कई बार कोई गाना गाता है तो ये ना ऐसे ऐसे से ये नहीं करना, आपको वो वाला बोलते हैं मेस्मराइज्ड वाला। तो डोंट मेक इट ऑब्वियस दैट यू आर एंजॉयिंग। जैसे इसे तुम्हारी आप जैसे सुना ठहरा हुआ है, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग की समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो और थोड़ा सा वो जैसे आपको समझ आ रहा है बेसिकली क्या है, समझ तो आ रहे हैं वो ऐसे हिसाब से ही बोले ना शाम का तो मतलब समझ आ रहा है कि वो ये कह रही कि सारा शाम और ये तक इसी के बारे में सोचता रहता हूँ मैं लोग हैं तो वैसे तो और स्लाइड वाला ज्यादा हिलना और ज्यादा दिखाना नहीं कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, ऑब्वियसली करना है। तो एक ऐसा राइस की तो जैसे उठ के जाती है एकदम से वो फिर पीछे आते हो तो वो मेरे से उसमें उस बारे में तो जैसे आपको आई कैन डू दिस आपका देखो ठीक है। तो ये दिन में स्पॉटलाइट ये हुआ, उसके बाद अरे
ही थे, तो थोड़ा एम्बैरेस होकर रुक गया और देन नेक्स्ट एकदम से वो क्या नाम है अपना पार्ट उसका उसी का जिम्मेदारी है टक 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 कृष्ण का फोटो माला वो सब लेकर चेयर समेत आए, एक बैनर लगा सके तो लगा दे, ग्राम कीर्तन सम्मेलन एकदम वो एम्बियंस क्रिएट हो जाए और वहाँ पे बुक से आप कुछ लगाने पड़ेंगे ताकि हम ये कर सकें और आप अपने अपने सब पोजीशन ले लेंगे, आप विंग्स में होगा, मैं मेरा कुछ नहीं थी तो इतने में वही पहले आपकी समोसे वाला सत्यानाश हो, ठीक है, वो वाला लिया और क्यों मेरे मामा जी, ठीक है, वो होगा अरे सेकंड को ये करो ये है वो है वो सब हुआ, ठीक है, हाँ विशु का भी आया करके रखिए डायलॉग खाली प्रॉपर डायलॉग, ठीक है, कि अपॉइंटमेंट नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ठीक है, एंड यू हैव टू जस्ट people should not even have imagined that you will be coming there. वो करना है। तो अभी जब से हम जब ये सीन करेंगे दोनों से लगाएंगे, अमन से भी और आशीष से भी, समझ रहे? वो प्रिपेयर करके आना। ये हुआ, उसके बाद अरे 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 बाबू को क्या हो गया, ये वाला कीर्तन सीन इज ओवर। नेक्स्ट सीन आप कीर्तन सीन इज ओवर, तो कीर्तन में तो कुछ प्रॉप्स वो है ही नहीं, मैं ही यहाँ पर वो फोटो रख दूंगी और ये कर दूंगी उसके लिए, मतलब अभी मेरे वापस कुटिया में आ गए और वो पोजीशन ले लूंगी कि आई एम इन वाले पोजीशन में, मेरे आपके वहाँ पे वो खट गया, मेरे यहाँ पे भी मैं एम्बैरेसिंग हूँ, ठीक है, इतने में अरे नहीं बाबू नहीं बाबू नहीं बाबू क्या हुआ है आप लोग, अरे वो कीर्तन में गए थे पता नहीं क्या हुआ बेहोश हो गए, जरा इनका ख्याल रखो और कोई डॉक्टर बुलाओ, तो नहीं बाबा आप सुनते मांगते कि क्या मतलब ये वो अभी अच्छा नहीं लगा, अभी लगे अपना ही ऊँगना ये, तो जैसे ऊँग रहे हो तो इतने में बाबा आपको क्या आप रुकिए ना, मैं नहीं मुझे छोड़ दो, अरे रुकिए ना मैं डॉक्टर बाबू को बुला के लाती हूँ, आप मैं बस गई वाला है आप ये ऐसे करके गए और आपके कपड़े भी थोड़े भीगे और ये और पीछे हम लाइटनिंग का और बारिश का इफेक्ट डाल देंगे, तो आप आए देंगे तो आपका वो डायलॉग है कि अरे आप तो अभी कीर्तन सम्मेलन में अभी आपको देखो इतने में बुखार भी चढ़ा लिया, सची तो है कि है ही मलेरिया का तीर्थ स्थान, एक बार दर्शन न करने से कहीं बात बनती है ना, चलो अपना ख्याल रखिए और ये लीजिए ये दवा, रतन सुन, हाँ एकदम से बोलेगा, इनको एक सुबह एक बार खाने के बाद रात को एक बार खिलाते, तो एकदम से अच्छा सुन एक अच्छा सा कंबल है और वो उड़ा देंगे, तो जैसे हुआ मुझे लगता है और कंबल की जरूरत है, उसके पास कोई चादर कंबल है, तो मैं बोली हाँ मेरी चादर है, हाँ वो ले आओ, तो मेरे पास जो था वो भी क्लियर हो जाएगा कि मेरे पास जो फटा पड़ा था वो भी इनके हवाले है, तो ये हुआ, तो उसमें आप अगर इसमें कुछ जोड़ना चाहते हो आप जोड़िए डॉक्टर के उसको और नेचुरल करने के लिए, बट दिस इज द सीन, ऐसा हुआ। अच्छा मैं बाबू ख्याल रखिए, मैं बीच बीच में आता रहूंगा, आपके हालचाल पूछता रहूंगा, रतन मेरा ख्याल रख, मैं चलता हूँ, कुछ भी हो तो संदेशा भिजवा देना, जैसे होता है तो आप गए, तो मैं बोलती हूँ बाबूजी मैं आपके लिए चाय बना, नहीं रतन हाँ वो हमें वो सब कुछ वो करना पड़ेगा, तो यहाँ बैठ जा कुछ बिल्कुल ये हो तो थोड़ा कि ये और आज ये ना मतलब कि जैसे खुद ही वो कर, तो फिर मैं भी वो करती हूँ, मैं से लाती ये करती हूँ वहाँ पे, अच्छा कोई नहीं आप दवा तो पी लीजिए, ये किया वो किया मैंने लिया ऐसे किया और धीरे धीरे जाकर मुझे जैसे लग रहा है कि जैसे 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 करके थोड़ा बेहोशी हो रहा, आपके पैर भी यूं करते हैं बाबू करके करके करके, तो वो पूरी मूवमेंट में दिखाया कि आई एम ऑल इनटू योर सेवा, ठीक है, और धीरे धीरे ये हुआ। नेक्स्ट जो सीन है ये हो गया स्मॉल से, नेक्स्ट सीन है 9th सीन, थोड़ा सा आप आईने में देख रहे हो, तो आपके मेकअप में आपको थोड़ा डार्क सर्कल, पिछले वाले में आपको पूरा मेकअप वो होगा ब्राइट मेकअप, और इस वाले में अंदर जाकर थोड़ा सा काला काला करके आना ताकि लगे कि आप रिकवर कर रहे हो, बट रिकवर हुए नहीं। तो ये किया
और आप पोजीशन ले लोगे जिसमें आप ये देख रहे हो अपना ऐसे ऐसे करते हुए। तो मैं हमारी आपस में कोई बातचीत होती है तो क्या सोच रहे हो बाबू, सुन लो ये कविता पढ़ तो क्या है, रतन वो रतन जिसका काम में है बहुत जतन, जिसके आने से दुख का वो पतन, वो है रतन मेरी रतन। बाबू जी आपने मेरी लिखा और नहीं तो और वे वो बातें तो उतने में होता है कि बाबूजी अभी आपको कैसा लग रहा है, तो मैं वो निकाल लूंगी कि मैं खुद ही खत्म हुए जा रहा हूँ, ये सब तो नहीं बताना है ना हमें इस तरह से। तो आप बोलोगे, मैं बोलूँगी बाबूजी अभी आपकी तबीयत कैसी लग रही है, हाँ ठीक है लग रही है, हाँ आप और जल्दी अच्छी हो सकते हो, आप दवाई ठीक से नहीं पीते हो ना इसलिए, मतलब कि दवाई मुझे अच्छी नहीं लगती है, दवाई नहीं करोगे तो काम कैसे करोगे, तो आप बोलोगे काम करना भी किसे अच्छा लगता है, तो अरे मैं जो आपका काम करती हूँ मुझे कितना अच्छा लगता है, तो तुझे ये सब करना अच्छा लगता है, मेरा ये मैं तो बहुत अच्छा लगता है, अभी आप दवाई पियो और आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, तो बोले नहीं पियोगे, नहीं पीना पड़ेगा, नहीं वो वाला डायलॉग, चलो मैं भी दे दिखाती हूँ, जो मैं पी सकती हूँ तो आप भी नहीं पी सकते हो, अरे ये क्या किया, मैं भी आप तो फिर आप वो करके ना मतलब है ना कि तुम कितनी समर्पित हो पाती है कि आज तक मतलब ऐसा भी कुछ होता है कि आज तक मेरे लिए किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया ऐसे करके थोड़ा हाथों में हंसते हंसते उस सीन को क्लोज करें, ठीक है। उसके बाद अब आया है ट्विस्ट, ठीक है, ये हो रहा है इतने में थोड़ी चोकिंग ऑफ वर्ड्स और ये वो नेक्स्ट सीन में अब दातुन कर लो, इतने में सेन बाबू, तो आप करते करते अरे सेन बाबू इधर इधर मुझे ढूंढ रहे हैं ना आप, मैं देखो कैसे आपको पहचान लिया, तो आप आओगे, हाँ तो बोले कि हाँ मैं आप ही को ढूंढते हुए आता, क्या बात होगी, मैंने सुना कि आपने इस्तीफा दे दिया है, तो बोले कि आखिर ऐसी क्या बात होगी, तो ये बोलेंगे अरे कुछ नहीं, वो इस्तीफा क्या, मैं छुट्टियों की दरख्वास्त दी थी, नामंजूर हो गई, और वही होगी क्योंकि नया नया आया हूँ, इतनी छुट्टियां मिलेंगी तो कैसे समझ सकता, अब नहीं मिली तो इस्तीफा दे दो, अरे ऐसा क्या हो गया कि छुट्टी नहीं मिली तो इस्तीफा नहीं दे दिया, अब आप अपना हो गया, अरे क्या बताऊँ सेन बाबू, आप भी अच्छे से जान लो, ये भी जो जगह है जब से आया हूँ कुछ ना कुछ लगा ही हुआ, कभी कोई ये हो जाता है वो हो जाता है, ये है ना तालाब में पानी ना खाने पीने का, ये है, कभी कोई पागल घेर लेता है, कभी कोई जानवर आ जाता है, ऊपर से सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि मलेरिया का प्रकोप इतना है कि कुछ तो ढेर हो गए, सूली चढ़ गए, मैं खुद मलेरिया से अभी होगी ऊपर, और ये देखिए आप भी वैसे क्विनाइन का टैबलेट वही रिपीट करिए जो इन्होंने आपको बोला, ये है आपका बेस्ट फ्रेंड, ये अपने ना रहने चलेगा, ये है मलेरिया का तीर्थ स्थान, एक बार किसी को ना हो तो क्या दर्शन ना हो तो क्या वो बच पाएगा, तो ये सब सोच के रहिए, तो आप एकदम मतलब ये तो तो मुझे तो पता ही नहीं था, तो बस एक चीज का ही बुरा लगता है, तो फिर किस बात का, वो एक यहाँ काम करने वाली लड़की है, घर का कामकाज करती है, बेचारी गरीब है, अनाथ है, उसी के लिए बुरा लगता है ना, बहुत एकदम ये कोई रोमांस नहीं, उसमें बुरा लगता है, हो सके तो 1-2 रुपये ज्यादा पगार दे देना और थोड़ा ख्याल रख लेना, ज्यादा रुष्ट होकर बात मत करना, आराम से आपका मिल जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं, बस उसका बड़ा सही, तो आप बोले कि उसका नाम या उसका नाम है रतन, तो आप बोलो कि वो तो ठीक है रतन हो या वतन हो, बट मतलब है ना कि वो आपको उससे क्या मतलब होगा कि उसका क्या रहेगा, खुद को फट रही है कि मैं ऐसी जगह आ रहा, तो आपको वो दिखाने का प्लीज इंटरेस्ट, तो अरे रतन हो वतन हो तो बात की बात है, आप ये बताओ कि तो करें क्या, फिर तो ये बता रहा हूँ मैं वो सब उसमें करना, ये रखिए और निश्चित हो जाएगा, तो अच्छा तो अच्छा तो मतलब एकदम वो करिए, अच्छा तो मैं चलता हूँ, हाँ कल से ज्वाइन करूँगा जो भी उसमें कुछ लेना, और ये करते करते निकले कैजुअली, अरे रतन और रतन ऐसे सारा सुन लिया, ऐसे तो मतलब हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, तो ऐसे करते हुए आए बाबू अंदर आए, तो रतन अभी क्या बेटी
मुझे एक बात बतानी थी, तो पता है क्या बतानी थी। कल ना मैं वापस बनारस जा रहा हूँ, तो आप चाह रहे हैं, मतलब आप फिर कब आएंगे? नहीं, मेरा मतलब है मैं अब नहीं आ पाऊँगा। तो मैंने अर्जी दी है, शायद वो मेरा तबादला कहीं और कर दे, तो यही कि थोड़ा तो वो मतलब करने में वो ये कर लेगी, उसको बोला कि तो आप मेरे बाबू आप मुझे भी अपने साथ ले जाएंगे? तो ये एकदम से क्या बात है, मैं कैसे तेरे को अपने साथ ले जाऊंगा? कभी कभी ऐसी बात करती है। सुन, मेरा छाता अंदर पड़ा है, ले आ, मुझे बाहर जाना है। हाँ, तो वो दुखी होती है, तो अरे तू दुखी मत हो, सेन बाबू को तेरा ख्याल रखने के लिए मैं तो ये भी बोलती है कि तो पे ज्यादा बढ़ा ही हुई तेरा। हाँ, वो सब ये तो ये बनी उसको बोलती है कि बाबू जी, मैं ये कह रही थी कि आप चाह रहे हैं, क्या आपने कभी, मेरा मतलब है मुझसे, यानी मेरे लिए कभी तो एकदम से वो सुन ये कुछ पैसे मेरे तरफ से भी रख ले, तेरा गुजारा हो जाए। तो मैं अब जाके वो थोड़ा सा उस मोड पे गुजारा नहीं बाबू जी, आपको इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप रखिए, आपको देर हो रही है ना, आप जाइए। कोई वो नहीं, उसके साथ झगड़े के मूड में नहीं, जब इसने इतना ये कर लिया तो मेरे को मैं क्या ही बोलूं। तो जब आप ये बोलते हो तो किसी और से शादी करता हूँ जाके इसको बुरा लगता। तो आप कहते हो कि मैं कई दिनों से एक बात सोच रहा था कि आजकल तो समाज में कई ऐसी हवा निकली है कि उच्च स्तर के लोग निचले स्तर के साथ ये कर रहे हैं। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने विधवा विवाह और निचले स्तर की लड़कियों के साथ विवाह को बढ़ावा दे रहे हैं। तो भी सयानी हो गई है, ये है, अकेली है, क्यों ना तुम भी किसी से विवाह करिए, अपना घर बसा ले, तेरा भी कल्याण हो जाएगा। फिर ये बोलती है, हाँ पहले भी आपने बोला है राजा राम मोहन रॉय, वो पहले, हाँ, और अब फिर से ये कहते हैं रेपुटेशन है, तो वो भाभी जी आप हमेशा ये राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की दुहाई देते रहते हैं, पढ़े लिखे कम तो आप नहीं, सारा गांव आपकी तारीफ करके नहीं मिलता, आपकी शराफत, आपके शिष्टाचार आप करें तो आगे तो वो बात है, कोई नहीं कहता बाबू जी, ये सब कहने की बात होती है। हम जैसों के साथ गीत गाया जा सकता है, कविताएं पढ़ी जा सकती है, और 2-4 पैसे देकर अपने अहंकार की पूर्ति कर जा सकती है कि एक बेचारी सी लड़की थी, उसका हमने थोड़ा सा भला कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ से कोई घर नहीं बसा था। हम चाह रहे थे आप जाओ। हाँ, तो उसके बाद लास्ट में वो है गालियों वाला कि मेरे को पूरी दुनिया गाली देती है। आज मैं एक कोने में खुद को गाली दूंगी कि क्यों नहीं मैंने वक्त रहते में चेक गई, क्यों मैंने दुनिया की बात नहीं मानी, क्यों मैंने पूरे आवेग में पूरे तन मन धन से आपसे प्यार, और एकदम से वो मोमेंट लेकर अंदर चली जाती है और आप एकदम से शॉक करके बैठ। तो हमें बोला कि एक स्टॉर्म की तरह, आंधी तूफान की तरह लेना पड़ेगा और एकदम से ब्लैकआउट हो जाता है। नेक्स्ट सीन ये गए, मैं अंदर हूँ तो आप और मैं, लास्ट सीन में सिर्फ हम दोनों, आप ये, अरे कल मुझे कहाँ लगे फिर से वही ना, तुझे नहीं पता सेन बाबू आने वाले हैं, नहीं बाबू, और ये कमरे का ये हाल है। तो मैं वही झाड़ू करके लेके आती हूँ, एक नीचे लोगों के रंग पर सर चढ़ा कर, तो मैं बुरी हो गया, चलिए गए करके 5 मिनट में मुझे सब कमरा साफ चाहिए, वो आते ही होंगे, मैं उन्हें स्टेशन लेने गई, वैसा ही है सब कुछ, उसकी जिंदगी में यही रह लिखा है। समझ में आ रही बात आपको? तो आप गए, इतने में वो झाड़ू ले गए, उसकी फिर वो लुटी पिटी, वो सारा निकाल के मुझे उसका फटाफट होना पड़ेगा। उसके बाद मैं जब आती हूँ तो आपकी किताब और ये रह जाती है, तो उसमें फोटो, तो किताब को आई जस्ट मतलब ऐसे प्रेजेंट लाती हूँ, आई स्मेल इट, इतने में पीछे वो साइड पे चल रहा होता है, और जैसे ही खोलती हूँ टक से वो नीचे होता है, और मैं उठाती हूँ, बैठती हूँ, और
आउटरीच मैं जस्ट ठाण फू की फाड़ के ये कर देती हूँ, आवाज दहाड़ के होके। इतने में आप लोग सुनते हो तो फिर आता क्या हुआ, अरे तुझे बोला था ये करिए तुम वहां बैठे बैठे टेस्ट में बाहर है। ये तो फिर भी साफ तो पहले नहीं तो और अच्छा कर दिया तुमने, तो जल्दी साफ कर इसको। अब वो आते होंगे इनके, तो मतलब मैं जितने भी निकम्मे हैं मुझसे क्यों टकराते, तो ऐसा कुछ को लेकर आप जाइए। हाँ तो मसाला कुछ लिया, आंचल में रखा और ये हुआ तो झाड़ू और आंचल को यूं करते हुए वो किताब लेकर दिन से बाहर निकल जाती है। तो एग्जैक्ट